सलाम मसनून। मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन 2020 के लिए सबक नंबर 5 जो कि दरख्शां है 10वीं क्लास का, उसका एक अफसाना है आशियाना, जिसको लिखा है निगार अजीम ने। तो इस सबक पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इस सबक से जितने भी आपके सब्जेक्टिव यानी मुख्तसर सवालात हैं उनके जवाबात, और जितने भी ऑब्जेक्टिव VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उन तमाम को इस वीडियो में जमा किया गया है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद और फ़ायदेमंद है यदि आप 10वीं क्लास का इम्तिहान देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बगौर समाअत फरमाएं। तो साथियों, दरख्शां में निगार आज़िम एक बहुत ही मशहूर व मारूफ अफसाना निगार है और इन्होंने लिखा अफसाना आशियाना। निगार अजीम अहद हाजिर की एक अहम अफसाना निगार है। उनका असल नाम मलिकाए महर निगार है और कलमी नाम जो है निगार अजीम ये अपना नाम रखती हैं। और इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया। उन्होंने सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD की डिग्री भी हासिल की। और अफसानों का पहला मजमुआ यानी निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स के नाम से 1990 में शाये हुआ और उसके बाद 1999 में मजमुआ गहन शाये हुआ। निगार अजीम ने गिरदे आवर्गी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा जो बहुत ही मकबूल हुआ। तो साथियों, अब इसके बाद जितने आपके सब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन बनते हैं उन तमाम पर हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल नंबर 1 है जो कि आपके बुक में है, निगार अजीम का असल नाम क्या है? निगार अजीम का असल नाम क्या है? जवाब, निगार अजीम का असल नाम मलिकाए महर है। निगार अजीम का असल नाम मलिकाए महर है। अगला सवाल है, निगार अजीम ने किस किस मौजू में MA किया? जवाब होगा इसका, निगार अजीम ने उर्दू के साथ ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया। निगार अजीम ने उर्दू के साथ साथ ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया। अगला सवाल है 3 नंबर। ये जितने सवालात हैं ये आपके बुक में है और बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सवालात पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन सवालात का आप जवाब को ज़रूर कॉपी पर नोट डाउन करते चलिए और एक नोट्स बनाते चलिए, ताकि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जब रिवीजन क्लास होगा उस वक्त आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स हो जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी से अच्छी और मजबूत हो सकेगी। अगला सवाल है, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? यानी सबसे पहला मजमुआ जो है उसका क्या है? तो जवाब होगा इसका, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुए का नाम अक्स है। अगला सवाल है 4 नंबर में, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? तो इसका जवाब होगा, निगार अजीम का मजमुआ गहन 1999 ईस्वी में शाये हुआ। निगार अजीम का मजमुआ गहन 1999 ईस्वी में शाये हुआ। अगला सवाल है 5 नंबर में, निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम क्या है? निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम क्या है? तो जवाब है, निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम गर्दे आवारगी है, गिरदे आवारगी है। अगला सवाल जो आपके बुक में सबसे लास्ट में दिया हुआ है और ये ग्रामर का सवाल है कि मंदरजा झैल अल्फाज से जमा बनाइए। ऐसे उर्दू के आप कोई भी इम्तिहानात देने वाले हैं तो उर्दू का ग्रामर भी बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल इब्तदा से बिल्कुल ज़ीरो से हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं और वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ग्रामर भी बिल्कुल बेसिक से है, आप उसको देखकर नोट्स बना सकते हैं। तो ये ग्रामर का सवाल है, आप ही के बुक में है कि मंदरजा झैल अल्फाज से जमा बनाइए, यानी एक अल्फाज दिया हुआ है, इसका जमा बनाना है। तो सबसे पहला दिया हुआ है ज़िद, तो ज़िद की जमा होगी अजदाद, ज़िद की जमा अजदाद। अगला है खिदमत,
खिदमत की जमा होगी खिदमात, खिदमत की जमा खिदमात। अगला सवाल, अगला ये है मौका, तो मौका की जमा मवाक़िअ, मौका की जमा मवाक़िअ। अगला है हक़, हक़ की जमा होगी हुकूक, हक़ की जमा हुकूक। अगला है मसाइल, मसला, मसअला, मसअला, मसअला की जमा मसाइल, मसअला की जमा मसाइल। अगला जो लास्ट है वो है मंजिल, अगला है मंजिल, इसकी जमा होगी मनाजिल। ये आपके दरख्शा का जितना भी सब्जेक्टिव सवाल थे उसको यहाँ पर अब ये ख़त्म होता है। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव जितने भी आपके निगार अज़ीम सबक नंबर 5 से जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन तमाम पर अब चर्चा की जाएगी, इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहें। अब इसके बाद आपके जो सबक नंबर 5 निगार अज़ीम जो अफसाना है आशियाना, इसके जितने भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है आप उसको यहाँ से देखिए और इसको बिल्कुल याद आप कर लें, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर का, पिछले ईयर का क्वेश्चन उठा कर देखेंगे, सवाल उठा कर देखेंगे तो इन सब सवाल को हर बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 1 है निगार अज़ीम का अफसाना आपके निसाब में शामिल है। कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए है भाभी जान, ऑप्शन नंबर बी है आशियाना, ऑप्शन नंबर सी है फिरार और ऑप्शन नंबर डी है कटी हुई शाख। तो निगार अज़ीम का जो अफसाना है वो आशियाना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कटी हुई शाख जो है ये कमर जहां ने लिखा है और फिरार मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है 2 नंबर में निगार अज़ीम की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है 1955 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1956 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी है 1957 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 2 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं, ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 3 नंबर में निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए है ज़ुहरा निगार, ऑप्शन नंबर बी है मेहर निगार और ऑप्शन नंबर सी है ज़र निगार और ऑप्शन नंबर डी है महविश निगार। तो निगार अज़ीम का असल नाम मलिकाए महर निगार था और यहाँ पे सिर्फ महर निगार दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हम लोग वीडियो देखते हैं और कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो साथियों लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल है 4 नंबर में निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए है फिरार, ऑप्शन नंबर बी है कटी हुई शाख, ऑप्शन नंबर सी है आशियाना और ऑप्शन नंबर डी है भाभी जान। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर में निगार अज़ीम ने किस मजमून में MA किया? ऑप्शन ए है अरबी फ़ारसी, ऑप्शन नंबर बी है उर्दू फ़ारसी, ऑप्शन नंबर सी है उर्दू अंग्रेज़ी और ऑप्शन नंबर डी है फ़ारसी अंग्रेज़ी। तो निगार अज़ीम ने उर्दू फ़ारसी में MA किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर में निगार अज़ीम के सफ़रनामे का क्या नाम था? निगार अज़ीम के सफ़रनामे का क्या नाम था? ऑप्शन ए है आवारा गिर्द, ऑप्शन नंबर बी है गिरदे आवारगी, ऑप्शन नंबर सी है यादों की बारात, ऑप्शन नंबर डी है अपनी तलाश में। तो निगार अज़ीम के सफ़रनामे का नाम गिरदे आवारगी था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर में निगार अज़ीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? निगार अज़ीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? ऑप्शन ए है 1957 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1998 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी है 1996 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1999 ईस्वी। तो 7 का सही जवाब जो होगा बिल्कुल वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर में निगार अज़ीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? निगार अज़ीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? ऑप्शन ए है नफ्सियाती, ऑप्शन नंबर बी है समाजी, ऑप्शन नंबर डी सी है रूमानी और ऑप्शन नंबर डी है जासूसी। तो 8 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वो नफ्सियाती अफसाना है। अगला सवाल है 9 नंबर में निगार अज़ीम ने PhD किस यूनिवर्सिटी से किया था? निगार अज़ीम ने PhD किस यूनिवर्सिटी से किया था? ऑप्शन ए है JNU, ऑप्शन नंबर बी है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऑप्शन नंबर डी है
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो 9 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से निगार आज़िम ने क्या किया था? पीएचडी किया था। अगला सवाल है 10 नंबर में, निगार आज़िम के पीएचडी का मौजू क्या था? निगार आज़िम के पीएचडी का मौजू क्या था? ऑप्शन ए है गालिब की गज़ल गोई, ऑप्शन नंबर बी है तरक्की पसंद अदबी तहरीक, और ऑप्शन नंबर सी है उर्दू नाविल निगारी का इर्तिका, और ऑप्शन नंबर डी है मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा। तो निगार आज़िम ने जिस विषय में पीएचडी किया था उसका मौजू था मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 11 नंबर में, निगार आज़िम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? निगार आज़िम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अश्क, ऑप्शन नंबर बी है रश्क, ऑप्शन नंबर सी है अक्स, ऑप्शन नंबर डी है नक्श। तो पहला मजमुआ जो अफसानी मजमुआ है उसका नाम था अक्स, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर में, मजमुआ अक्स की अशात कब हुई? मजमुआ अक्स की अशात कब हुई? ऑप्शन ए है 1889 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1990 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1991 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1992 ईस्वी। तो 12 का जो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1990 ईस्वी में अक्स की अशात हुई थी, यानी अक्स की छापा गया था। अगला सवाल है 13 नंबर में, निगार आज़िम के दूसरे अफसानवी मजमुए का क्या नाम है? ऑप्शन ए है गहन, ऑप्शन नंबर बी है आंख मचौली, ऑप्शन नंबर सी है अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन नंबर डी है चार चेहरे। तो 13 का बिल्कुल जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, गहन। अगला सवाल है 14 नंबर में, हरिचरण सिंह चावला की शख्सियत और फ़न किस अदीबा की तसनीफ़ है? हरिचरण सिंह चावला की शख्सियत और फ़न किस अदीबा की तख्लीस है, तसनीफ़ है, यानी किसने इसको लिखा? तो ऑप्शन ए है कमर जहां, ऑप्शन नंबर बी है निगार आज़िम, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, और ऑप्शन नंबर डी है अख्तरुल ईमान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल 14 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर में, निगार आज़िम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी? निगार आज़िम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी? ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफ़र, ऑप्शन नंबर बी है शाह आलम, ऑप्शन नंबर सी है औरंगज़ेब, ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां। तो 15 का जो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा वो बहादुर शाह जफ़र, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर में, अफसाना निगार और तनकीद के अलावा निगार आज़िम ने अदब के किस मैदान में काम किया? ऑप्शन ए है इंशाइया, ऑप्शन नंबर बी है उर्दू नाविल, ऑप्शन नंबर सी है सफ़रनामा, और ऑप्शन नंबर डी है ड्रामा निगारी। तो 16 का जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो है सफ़रनामा, यानी निगार आज़िम का जो सफ़रनामा था गिरदे आवारगी, तो वो सफ़रनामा भी आपने काम किया है। अगला सवाल है 17 नंबर में, अफसाना आशियाना में मरकज़ी किरदार कौन है? ऑप्शन ए है बरकत अली सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर बी है नरुव्वत अली सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर सी है रहमत अली सिद्दीकी, और ऑप्शन नंबर डी है सखावत अली सिद्दीकी। तो अफसाना आशियाना में जिसका मरकज़ी किरदार है उसका नाम था बरकत अली सिद्दीकी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर में, सिराज अली बरकत अली का रिश्ता में कौन था? ऑप्शन ए है बेटा, ऑप्शन नंबर बी है भाई, ऑप्शन नंबर सी है वालिद, ऑप्शन नंबर डी है दोस्त। तो इसका बिल्कुल जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी बेटा था। अगला सवाल है जो इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट सवाल है, यह है कि 19 नंबर में सिराज की बीवी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है फरजाना, ऑप्शन नंबर बी है इरफाना, ऑप्शन नंबर सी है नजराना, और ऑप्शन नंबर डी है फरहाना। तो 19 का जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, इरफाना नाम था। क्या था? इरफाना नाम था, इसलिए 19 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साथियों, ये बड़ी मेहनत और बहुत आपकी कमेंट आकर मेरे दिल को इस बात पर आमादा करता है कि मैं आपका और भी अच्छा से अच्छा हेल्प और अच्छे से अच्छे आपके नोट्स तैयार करा सकूं, ताकि आपके हर विषय की तरह उर्दू में भी अच्छा से अच्छा नंबरात मिल सके। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि साथियों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में घंटी वाले आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।